नमस्कार छात्रों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन की जो पत्र लेखन के समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें इस प्रकार है जो मैं बता रही हूँ कि पत्र का आकार यथासंभव छोटा होना चाहिए, कि जो पत्र है वह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हो सके वह छोटा होना चाहिए। नंबर 2, प्रारूप की सभी बातों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाना चाहिए, कि जो पत्र लेखन का एक प्रारूप होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है वह पूरी तरह होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सहज और सशक्त होनी चाहिए, कि पत्र की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए, कि दूसरे व्यक्ति को वह सही तरह समझ में आ जाए। यथास्थान तिथि, स्थान, प्रेषक और प्राप्तकर्ता संबंधी सूचनाएं पूरी होनी चाहिए, कि उसमें पता होना चाहिए कि पत्र कब लिखा गया है, पत्र को कौन सी जगह से लिखा गया है, किसने लिखा है और पत्र किसे लिखा गया है। विषयानुसार भाषा की शैली और भावों की अभिव्यक्ति सरल और सशक्त होनी चाहिए, कि उसकी भावों की अभिव्यक्ति की जो आप बात बताना चाहते हो वह बिल्कुल सही समझ में आनी चाहिए। फिर हम बताएंगे कि जी पत्र होते हैं, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र की पत्र को 2 भागों में बांटा गया है। औपचारिक पत्र किसी भी कार्यालय अथवा विभाग को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, कि किसी भी कार्यालय मतलब किसी भी अथवा विभाग में लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। निश्चित प्रारूप में आवश्यक विषय पर ही लेखन किया जाता है, कि उसका एक प्रारूप होता है, उसके अनुसार ही पत्र लिखा जाता है। आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, समस्या सूचनार्थ, संपादक को पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं, कि आप किसी को नौकरी के लिए कहीं आवेदन पत्र भेज रहे हो, किसी से कोई चीज़ प्रार्थना कर रहे हो, जैसे प्रार्थना कर रहे हो कि हमारे लिए यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है वो लगा दो, तो आप वो, और समस्या सूचनार्थ की समस्या भी, कि गंदगी की समस्या है, पानी की समस्या है, और संपादक को पत्र मतलब जो अखबार वाले होते हैं उन्हें अपनी समस्या को बताते हुए जो पत्र लिखते हैं वह सभी औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त सामान मंगवाना, भेजना, व्यावसायिक कंपनियां आदि द्वारा लिखे जाने वाले पत्र भी औपचारिक पत्र कहलाते हैं, कि मान लो आप अपनी बुक के लिए किसी को पत्र लिख रहे हो कि हमारे घर पर बुक भिजवा दो, तो वह भी औपचारिक पत्र के अंदर ही आएगा। फिर है दूसरा है आपका, तो औपचारिक पत्र के प्रारूप से अब मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ। औपचारिक पत्र में क्या होता है, सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें, कि सबसे पहले जो पत्र भेजने वाला है वह अपना पता लिखेगा, कि अपना नाम लिखेगा और नाम के नीचे अपने घर का पूरा पता लिखेगा। फिर आएगा दिनांक। दिनांक क्या होती है, जिस तारीख को पत्र उसने लिखा है वही दिनांक लिखी जाती है। फिर है पत्र पाने वाले का पता, कि जो पत्र जिसे मतलब दे रहे हैं उसका पता। फिर है विषय। विषय क्या होता है, कि आप किसके विषय में लिख रहे हो, कौन है वो, कि क्या है, आपको कोई समस्या बताते हुए पत्र लिख रहे हो, या आपको प्रधानाचार्य को लिख रहे हो छुट्टी के लिए, फीस माफ़ी के लिए, तो वो होता है विषय। फिर है संबोधन। संबोधन क्या होता है, संबोधन होता है कि जो आप लिखते हो कि मान्यवर, आदरणीय, जो भी है वो आपका संबोधन होता है। फिर विषय संबंधित मतलब इसमें आप बताते हो कि आप क्या लिख रहे हो, आप उसके बारे में डिटेल में सब कुछ बताते हो। और फिर है समापन। समापन में आप धन्यवाद लिखोगे,
फिर पत्र लिखने वाले का नाम, कि फिर अपना नीचे अपना नाम आप लिखोगे। तो यह आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप होता है। जैसे मैं आपको औपचारिक पत्र का एक बता रही हूँ, जैसे प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है, तो सबसे पहले आप लिखोगे परीक्षा भवन, फिर अपने घर का पता लिखोगे, फिर दिनांक लिखोगे, फिर सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम दिल्ली, फिर आएगा आपका विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, फिर लिखोगे महोदय, फिर आप उसके बारे में बताओगे कि आपको अवकाश क्यों चाहिए, कि सविनय निवेदन यह है कि मुझे तेज बुखार है, इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने के लिए कहा है, अतः आप मुझे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक का अवकाश प्रदान करें। और फिर धन्यवाद, और फिर आप लिखोगे आपकी आज्ञाकारिणी या आपका आज्ञाकारी शिष्य, और जो भी अपना नाम है वह आप लिखोगे। ये मैंने आपको बताया है किसका प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप मैंने आपको बताया है। अब हम आएंगे अनौपचारिक पत्र की तरफ। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो पत्र अपने व्यक्तिगत संबंधियों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं, कि जो पत्र हम अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने मित्रों को लिखते हैं। जैसे आप छात्रावास में रहते हो तो अपने पिताजी को लिख रहे हो, अपनी माताजी को लिख रहे हो, या आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन पर उपहार दिया है तो आप उन्हें धन्यवाद दे रहे हो। तो जो ऐसे पत्र होते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत बातें और अनौपचारिक विषयों के अनुरूप पत्र का आकार बड़ा या छोटा हो सकता है, कि इसमें व्यक्तिगत बातें भी होती है कि आप पूछते हो कि तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आपके क्या है, क्या चल रहा है। तो इसके अनुसार जो पत्र है वह बड़ा भी हो सकता है, बड़ा और छोटा दोनों हो सकते हैं। व्यक्तिगत ढंग के प्रारूप में आंशिक परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, कि उसमें आप थोड़ा मतलब जो है उसका प्रारूप बदल भी सकते हो। अब अनौपचारिक पत्र के बारे में अब हम उसका प्रारूप देखेंगे। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, कि जैसे औपचारिक पत्र में था उसी प्रकार आप इसमें भी पत्र भेजने वाले का पता लिखोगे। अगर आप लिख रहे हो पत्र, तो सबसे पहले अपना नाम होगा, फिर आपके घर का एड्रेस होगा पूरा, कि मकान नंबर ये अलीपुर दिल्ली 36 जो भी है वो आप लिखोगे। फिर दिनांक होगी, दिनांक में क्या तिथि आएगी आपकी, कि कौन सी तारीख को आप पत्र लिख रहे हो। फिर है संबोधन। संबोधन में इसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि इसमें विषय नहीं लिखा जाता। औपचारिक पत्र में विषय जरूरी होता है, लेकिन इसमें विषय नहीं लिखा जाता। फिर आप लिखोगे संबोधन। संबोधन में क्या होता है? संबोधन में जैसे आप अपने पिताजी को लिख रहे हो तो लिखोगे आदरणीय पिताजी, परम पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी, इस तरह से आप लिखोगे। अगर छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई, प्रिय भैया, जो भी आप ये लिखना चाहते हो तो वो आप लिखोगे संबोधन में। फिर है अभिवादन में क्या होता है? सादर प्रणाम। अगर आप अपने पिताजी को या किसी बड़े को लिख रहे हो तो आप सादर प्रणाम या चरण स्पर्श लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी छोटे को लिख रहे हो तो आप प्रसन्न रहो, खुश सुखी रहो, ऐसा आप लिख सकते हो। कि संबोधन में क्या आएगा? आदरणीय पिताजी या जो भी है, फिर बाद में आप उनको क्या अभिवादन दे रहे हो, कि उन्हें चरण स्पर्श कर रहे हो, उन्हें प्रणाम कर रहे हो, वह आएगा। फिर है उसके बाद में संदेश। संदेश क्या होता है? संदेश होता है कि जिसमें आप उनसे बातें करते हो कि आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं, इस तरह से जो बातें करते हो या जो भी आप अपना विषय, अपनी बात बताना चाहते हो, वह आप इस संदेश के अंदर लिखोगे। फिर है पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, कि फिर आप लिखोगे, जैसे आप पत्र लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी बेटा, ठीक है,
या आपका प्रिय बेटा या आपकी तुम्हारी सखी, इस तरह से आप नीचे लिखोगे। और फिर आपका आएगा पत्र लिखने वाले का नाम, और फिर आखिरी में आप क्या लिखोगे, अपना नाम लिख दोगे बेटे। तो इस तरह से आपका जो ये अनौपचारिक पत्र है वह आपका लिखा जाएगा। तो आपके जो अभी छठी कक्षा में है वह आपके 2 पत्र हैं। एक तो है इसमें अनौपचारिक पत्र और एक है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में तो है आपका अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, कि आपको अवकाश प्राप्ति के लिए, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य जी को, तो वो आप लिखोगे। और जो दूसरा है अनौपचारिक पत्र, वह है अपने मित्र को विद्यालय में हुए बाल मेले का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए, कि आपके विद्यालय में बाल मेला लगा था और उसमें क्या क्या हुआ वह आप अपने मित्र को बताएंगे। तो इस तरह से आपके जो दोनों पत्र हैं उनका प्रारूप मैंने समझा दिया है। अब आप ये दोनों पत्र मुझे लिखकर दिखाइए।